स्क्रीन सबको शो हो रही है? अच्छा जी। हमारे पास मार्च के करंट अफेयर्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया? तो मार्च के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस करना है। जो आप लोग कह रहे हो कि सर डेली लेक्चर होगा, वो आपका ये सेशन है, वो आपका सेशन डिफरेंट है जिसके हवाले से आप लोगों का है। वो ये है आप लोगों का जो मार्च से शुरू होना था, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये था कि सर मंथ न्यू स्टार्ट हो रहा है तो मंडे से स्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह कल स्टार्ट हो जाएगा। वो ये है कि जो 2023 के, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट बता दूं फिर मैं शुरू करता हूँ। 2023 के आपके जो लेक्चर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनका आप लोगों का टेस्ट होगा। उन टेस्ट में अब जनवरी के 40 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, मतलब 40 एमसीक्यूज होंगे दो टेस्ट के अंदर, 20 नंबर का एक टेस्ट, 20 नंबर का दूसरा टेस्ट। तो वो जो 40 एमसीक्यूज होंगे, हम उन 40 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जूम पे आके। वो जो है वो आपके फिर लेक्चर्स बनेंगे, वो मैंने इसके अंदर बताया हुआ था, ये जो आपका मंडे से कल इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। कि पहले आपके टेस्ट होंगे, उन टेस्ट को हम डिस्कस किया करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं कि मैं हमने जो डिस्कस किए हुए हैं, ये वो है। तो जो जो आप में से जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया या डिस्कस वो ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो आप लोग काइंडली आज या कल, कल क्योंकि कल पहला लेक्चर भी शेयर हो जाएगा और टेस्ट भी शेयर हो जाएगा, तो काइंडली कल अपना वो करवा लेना। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों का ये था। बाकी हम आ जाते हैं अपने मेन आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास करंट अफेयर्स हैं 2024 के। तो मार्च 2024 की आप ये कोई नज़र आ रहा होगा, 12 पेजेस हैं इसके। पीडीएफ आज बड़ी है, थोड़ा सा कोशिश करूंगा ये जल्दी भी, और इसको हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह 30 मिनट्स के अंदर अंदर, ताकि हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा टाइम भी ना हमारा लगे। ठीक हो गया? तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग बताया था कि हमने सीएम सारे डिस्कस कर लिए थे। तो शहबाज शरीफ साहब हमारे पास जो हैं 3 मार्च को इलेक्ट हुए 24वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? पहले ये क्या थे हमारे पास 23वें प्राइम मिनिस्टर, की सेकंड टर्म है शहबाज शरीफ साहब की। तो अब ये 3 मार्च को ये इलेक्ट हुए हैं, और 4 मार्च को इन्होंने हल्फ उठाया। ठीक हो गया? 4 मार्च को इन्होंने हल्फ उठाया, तो अब ये क्या है हमारे पास, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। 201 वोट लिए थे इन्होंने। ठीक है? और इनके ओपोनेंट जो खड़े हुए थे उमर अयूब खान साहब, उन्होंने 92। हमारे लिए ये 92 इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ ने 201 वोट लिए थे, इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शहबाज शरीफ को जो है कितने वोट मिले थे मेंबर ऑफ कौमी असम्बली, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, 24वां प्राइम मिनिस्टर। तो वो आप लोगों ने बताना है, 201 वोट मिले थे। और उमर अयूब खान जो है वो अपोजिशन लीडर होंगे, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मतलब इनको नॉमिनेट किया गया है लेकिन ऑफिशियली अभी ये नहीं हुआ, तो हो सकता है अप्रैल की जब करंट अफेयर्स करवाऊं तो तब ये हो जाए। तो तब हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे कि हमारे पास उमर अयूब, लेकिन नाम इन्हीं का है कि ये ओपोजिशन लीडर यही होंगे। अच्छा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है 2022 का। सबको पता है 2022 के अंदर एक वर्ल्ड कप हुआ था आप लोगों का फुटबॉल का, सबको याद है कहाँ हुआ था? सबको याद है ना 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो 2022 के बाद हर 4 साल बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल जी, कतर में हुआ था। ठीक है? कतर में हुआ था बिल्कुल। तो 2022 के बाद अब वर्ल्ड कप अगला होना है 2026 में। 2026 में याद रख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में और यूएसए में होना है। ठीक है? ये तीन में। और 2030 का वर्ल्ड कप होना है मोरक्को में, पुर्तगाल में और स्पेन में। ये याद रखना है आप लोगों ने। जो असल जो न्यूज़ है जिसके हवाले से मैंने ये आप लोगों को बताया है कि सऊदी अरेबिया जो है उसने बिड किया है 2034 के लिए। और चांसेस क्या, मोस्टली 90% से ज्यादा चांसेस ये हैं कि 2034 का वर्ल्ड कप भी कहाँ होगा, सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। तो ये आप लोगों ने 2034 तक के लिए इनको ये देख लेना। 2034 का कंफर्म नहीं है, बिड किया है, लेकिन सिर्फ बिडिंग में है ही सऊदी अरेबिया अकेला। तो मोस्टली चांसेस यही हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वही फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट होगा। तो ये आपने होस्ट देख लेने हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये आजकल, ये मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया हुआ है, लेकिन ये आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली भी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, तो मैंने कहा इसके जो ह्यूमन राइट्स के जो कमिश्नर हैं वोल्टर टर्क, इनका ऑस्ट्रिया से ताल्लुक है। ये इसका नाम मैंने दोबारा लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का ये रिवाइज हो जाए। नाजिला बोदीन साहिबा को सब जानते हैं? इसका भी मुझे बता दो कि ये किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप लोगों को ये क्यों करवाई थी और कितना अर्सा पहले हमने ये करवाई थी। तो ये तुनेजिया की जो है, तुनेजिया की ये प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब इनको हटा के एक नया प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है तुनीजिया के अंदर। उनका नाम है अहमद अल हांची। ठीक है? अहमद अल हांची। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नाजला बोदीन साहिबा, अगर आप में से मोस्टली लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए आप लोगों का जो है, बिल्कुल शाबाश ताहिर, इसलिए जो है आप लोगों का ये सेशन, टेस्ट सेशन भी शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे। तो अब बहुत ज्यादा फीस नहीं इसमें रखते, इसीलिए कम फीस रख के शुरू करता हूँ कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। ये पहली अरब मुस्लिम फीमेल जो है ये प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है? अरब के अंदर ये पहली फीमेल जो है ये प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि आपकी क्या थी, जो कि आपकी ये क्या कहते हैं, तुनीजिया की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो उनको उनके जो प्रेसिडेंट साहब है ना, उन्होंने हटा के अब जो है नई प्राइम मिनिस्टर लगाए हैं, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रख लेना। माशाल्लाह। बाजा साहब वेलकम।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दो पाकिस्तानी जो है वो सीईओज हैं, इनको देख लेना खुद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्ब्स की एक जो है टॉप 10 मिडल ईस्ट जो पावरफुल जो बिजनेस वुमेन है ना, उनका नाम है, ये इन दोनों का नाम याद रख लेना, मे भी पूछा जाए। एक शाइस्ता आसिफ है, ठीक है, एक शाइस्ता आसिफ है, और दूसरी हमारे पास ये जो शाजिया सैयद है, इसको खुद पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैंने कहा जरा इसको वो देख लेते हैं। उसके बाद एससीओ का मेडिकल सेमिनार हुआ है, ये पूछा जा सकता है, तो ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इसका थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेना। मरीम नवाज साहिबा ने, पाकिस्तान की पंजाब की 20वीं सीएम, पहली फीमेल सीएम ऑफ पंजाब, तो इन्होंने फर्स्ट पब्लिक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया लाहौर में, तो ये आप लोगों से पूछा जाएगा इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देख लेना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो, किसी को याद है जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत कब हुई थी? बचपन के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये, कि जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 के अंदर जो है वो सजाए मौत हुई थी। उसका डेट मुझे बता दो अगर आप लोगों को याद है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो, बिल्कुल 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1979 को, शाबाश। तो 4 अप्रैल 1979 को जो इनको सजाए मौत सुनाई गई थी, तो जो उनको हुई थी, तो वो बताया गया कि वो उसको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला था। तो वो जो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जुल्फिकार अली भुट्टो किसी के हवाले से कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब है जिनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, तो ये पूछा जा सकता है। 2000 मार्च के अंदर तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोगों को ये पता है। किसी को ये याद है कि फिनलैंड ने क्या कहते हैं नेटो को कब ज्वाइन किया था? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? स्वीडन जो है, अब रिसेंटली जो है, स्वीडन जो है उसने रिसेंटली 7 मार्च, यार ये सना को कोई बता दो, सना को कोई बता दो, उसने कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो उसे कहो उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, मैंने देखा है, तो उसको मैसेज करके बता दो, मेरी आवाज़ तो जाएगी नहीं, उसे मैसेज करके बता दो कि वो काइंडली अपना माइक कनेक्ट कर ले, इसलिए उसे आवाज़ नहीं आ रही सना को। तो स्वीडन ने जो है 7 मार्च 2024 को नेटो को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। पिछले साल फिनलैंड ने किया था, बिल्कुल 4 मार्च 2023 को, ठीक है, 4 मार्च, सॉरी 4 अप्रैल 2023 को। तो अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 32 हो गए। नेटो में पहले कितने थे? नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो अब जो है कितने मेंबर्स हो गए इसके? अब हमारे पास इसके 32 मेंबर हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को क्या होता है? विमेंस डे होता है। तो मरीम नवाज ने उस दिन एक ऐप लॉन्च किया, नेवर अगेन, खवातीन के हवाले से, ठीक हो गया, नेवर अगेन, तो ये 8 मार्च को लॉन्च किया वीमेन की सेफ्टी के हवाले से, तो ये इंपॉर्टेंट है। वीमेन डे 8 मार्च सबको पता है। अब इसमें ना मैंने दो थीम लिखे हुए हैं, ये जो है ना, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सलेट प्रोग्रेस, ये है यूनाइटेड नेशन का थीम। और एक इंटरनेशनल वीमेन डे का अलहदा थीम है, वो है इंस्पायर इंक्लूजन, तो ये दोनों आप लोगों ने याद रख लेना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने दोनों को याद रख लेना है। उसके बाद क्रिकेट के हवाले से साउथ अफ्रीका की विमेन की एक बॉलर है, उनका नाम है शबमीन इस्माइल, उन्होंने फास्टेस्ट डिलीवरी विमेन के हवाले से, ठीक है, विमेन क्रिकेट के अंदर उन्होंने फास्टेस्ट बॉल करवाई है 130 किलोमीटर पर आवर की। और शुएब अख्तर की आपको पता है, मैन के अंदर अगर देखा जाए तो वो सबसे फास्टेस्ट जो बॉल है वो किसकी है? शुएब अख्तर की, पाकिस्तान की है, वो 161.3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैबिनेट जो है, कैबिनेट मैं देखूंगा, कैबिनेट जो है, कैबिनेट अब मैं एंड में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ आज। तो उसमें पंजाब के एक मिनिस्टर हैं, रमेश सिंह अरोड़ा साहब, ये पहले सिख मिनिस्टर हैं पंजाब के, इनको माइनॉरिटीज अफेयर का जो है वो कलमदान दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिख मिनिस्टर इन पंजाब। लास्ट से मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट सिख सेनेटर बना था केपी से, पाकिस्तान का, ठीक है, किसी को नाम याद है उसका? अगर किसी को नाम याद है तो वो बताओ। तो इसी तरह आप पूछा जाएगा कि फर्स्ट सिख मिनिस्टर इन पंजाब, तो वो कौन है? रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है। उसके बाद ये मज़ाहिर अली नकवी साहब का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है उनको क्या किया है, मिसकंडक्ट का गिल्टी करार दे के उनको क्या कर दिया है, ओहदे से हटा दिया था, तो ये आपने याद रखना है। और ये 4 सवाल, ये आप लोगों के फ्यूचर के अब सवाल हैं, ये मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहें। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अब नए आए हैं, जस्टिस मलिक शहजाद खान, ठीक हो गया। तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कौन है? जस्टिस हाशिम काकड़, जो नईम अफगान साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो BHC लाहौर बलोचिस्तान हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट के कौन है जी? अकील अब्बासी साहब, ये लास्ट टाइम बताया था। पिशावर हाई कोर्ट का भी आप लोगों को बताया हुआ है, इब्राहिम खान साहब, ठीक है, इब्राहिम खान साहब, ये भी लास्ट टाइम हमने देख लिया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन है? जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो ये सारों के आपके रिवाइज भी हो गए और सारे मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिए हैं।
चेंज कौन से हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चेंज हुए हैं मार्च के अंदर, और आपके ये बलूचिस्तान के चेंज हुए हैं, लेकिन बाकियों को मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे, इसके अंदर आप लोगों को कोई मसला ना आए। तो ये सारे चीफ जस्टिस जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछे जाते भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का तो आप लोगों को पता ही होगा, काजी फायदी सा सारा। उसके बाद हमारे पास 10 मार्च को आसिफ अली जरदारी। अब आपके कौन कौन से चेंज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज, सारे सीएम चेंज, गवर्नर्स अभी वही हैं। उसके अलावा आपके हाई कोर्ट के कुछ जजेस चेंज हुए हैं, और उसके अलावा जो है आपके अब जरदारी सदर भी चेंज। प्राइम मिनिस्टर आपका 24वां है, और सदर आपका कौन सा 14th प्रेसिडेंट आरिफ अलवी क्या था, आरिफ अलवी आपका 13वां प्राइम प्रेसिडेंट था। और आपका आसिफ अली जरदारी साहब अब कौन से हैं, वो आपके 14th प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने 10 मार्च को क्या है वो हल्फ उठाया है, ठीक है। और इन्होंने 411 इलेक्टोरल वोट्स लिए थे, और इनके मुकाबले में जो पीटीआई का बेसिकली बैक्ड उम्मीदवार था, उसका क्या नाम था, महमूद अचकजई। तो ये आप लोगों को पूछा जा भी सकता है महमूद अचकजई के बारे में, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लोगों को पता होता है, अगर नहीं भी पता तो पता होना चाहिए। कभी कभी सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ एक सवाल याद रख लो, फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान कौन होती है। मोस्टली ये होता है, जो आपका प्रेसिडेंट होता है ना, उसकी जो बेगम होती है, उसको फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा प्रेसिडेंट की बेगम जो है वो क्या है, वो फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान हो। तो प्रेसिडेंट साहब की बेगम तो नहीं है, तो उन्होंने, प्रेसिडेंट के पास ये होता है कि वो अपनी बहन को या अपनी बेटी को या किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट लेडी। तो इस टाइम पे पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेडी है वो कौन है, वो है आसफा भुट्टो जरदारी साहब। तो ये याद रख लेना है आप लोगों ने। लास्ट टाइम आरिफ अलवी साहब की बेगम थी, अब कौन है, आसफा भुट्टो जरदारी साहब जो है वो क्या है, वो हमारे पास, वो हमारे पास फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान है। तो ये याद रख लेना है। एनुअल एकेडमी अवार्ड्स, ये एफपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। एकेडमी अवार्ड्स को क्या कहते हैं, किसी को पता है? लास्ट, पता होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में, मैंने क्योंकि करवाया तो हुआ है आप लोगों को। 96 एनुअल एकेडमिक अवार्ड हमेशा लॉस एंजलिस में होते हैं ये, इस दफा 10 मार्च को हुए हैं। शाबाश। ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर कहते हैं ना हम, ऑस्कर अवार्ड। ये सवाल पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड जो हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं, तो ये मूवीज के रिलेटेड, फिल्मों के रिलेटेड होते हैं। तो ओपनहाइमर जो है इस दफा बेस्ट मूवी का अवार्ड इसको मिला था। ये एफपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है कि ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किसके रिलेटेड होते हैं। ग्रैमी अवार्ड आपके म्यूजिक के रिलेटेड होते हैं, और ऑस्कर अवार्ड जो है ये आपके मूवीज के रिलेटेड होते हैं, और इनको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। तो और ये कहाँ होते हैं, लॉस एंजलिस में। लास्ट टाइम ये सवाल भी पूछा गया था, तो इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद T20 जो वर्ल्ड कप है डेफ टीम का, ठीक है, जो आपकी डेफ टीम होती है क्रिकेट टीम, वो खेलती है, तो वो पाकिस्तान ने जीता है इस दफा, और हराया पाकिस्तान ने श्रीलंका को है। तो इसके हवाले से इसको भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी हमारे पास टाइम हुआ तो ये देखें आप लोगों के लिए, ये इंडेक्सेस जो हैं ये मैंने अपडेट किए, मैंने तो नहीं किए, जुबैर ने किए हैं। लेकिन ये आप लोगों को मैं बाद में डिस्कस भी कर लूंगा इस लेक्चर के बाद। सारे इंडेक्सेस मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, ताकि आप 2021 के, 22 के भी और 23 के भी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि वो पाकिस्तान की उसमें पोजीशन जो है लास्ट टाइम 164 थी, ठीक है, और अब उसकी क्या है, पाकिस्तान की पोजीशन 161 है। अगर हम यहाँ भी देख लें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लास्ट टाइम ये देखें 161 थी, और अब 164 है। तो सारे अपडेटेड जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं एक ही जगह, ताकि आप लोग एग्जाम कहीं भी देने जाएं उससे पहले एक दफ़ा इसको देख लें, आप लोगों का जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आईएमएफ ने ना पुअर और रिच जो मुल्क है ना, उनकी एक लिस्ट शाया की है। उसमें पाकिस्तान का नंबर है 52nd, जो कि आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, पाकिस्तान का नंबर क्या है, 52nd है, आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन साथ ये याद रख लेना, अगर वेल्थिएस्ट कंट्री पूछा जाए तो लग्जमबर्ग है, और अगर आपसे दुनिया का सबसे पुअरेस्ट कंट्री पूछा जाए वो साउथ सूडान है। और ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट जारी की है ना, ये इसकी बेस क्या है, जीडीपी पर कैपिटा, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है ना, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी पर कैपिटा इसको बेस बनाया गया है कि जिस मुल्क की जीडीपी पर कैपिटा सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो सबसे वेल्थी मुल्क है। और जिसकी जीडीपी पर कैपिटा सबसे कम है वो आपका सबसे गरीब मुल्क है। तो इस लिहाज से आपने इसको भी याद रख लेना है। और पाकिस्तान का 52nd रैंक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, इस दफ़ा इन्होंने रिटायर होना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दिया। तो अब आपके एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है, वो सिद्धू साहब ही रहेंगे। और नेवी के चीफ कौन है आपके, पता है आपको? नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान, नेवल चीफ
ऑफ पाकिस्तान आपके अभी चेंज हुए थे। नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके क्या हैं, नवीद अशरफ साहब। ठीक है, एडमिरल नवीद अशरफ साहब अभी चेंज हुए थे, आप लोगों को बताया था, एडमिरल नवीद अशरफ साहब। और आर्मी चीफ का सबको पता है, हाफिज आसिम मुनीर साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इनको भी याद रखना है, ये सारे कॉमन है जो कि आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं और आप लोगों को मैंने करवाए हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन साहब रशिया के प्रेसिडेंट बन गए 5वीं दफ़ा, 5वीं टर्म के तौर पे वो शुरू हुआ है, 6 साल की टर्म होती है रशिया के अंदर। तो व्लादिमीर पुतिन साहब जो है वो 5वीं दफ़ा रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये आप लोग इसको भी देख लेना। फ्रांस जो है वो पहला कंट्री बना है जिसने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लिया कि अबॉर्शन करवाना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये फर्स्ट और लास्ट आपको पता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फ्रांस वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मुल्क है जिसने अबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लिया है, तो वो आपका क्या है, फ्रांस। वो आपका क्या है जी, फ्रांस है। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रख लेना है। और WHO ने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज की। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि 2023 के अंदर मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज कौन से थे, तो आप कहोगे नंबर 1 पे है बांग्लादेश, नंबर सेकंड पे कौन है, पाकिस्तान, और नंबर थर्ड पे कौन है, इंडिया। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री अकॉर्डिंग टू WHO इन 2023 नंबर 1 पे कौन है जी, नंबर 1 पे बांग्लादेश, नंबर 2 पे पाकिस्तान, और नंबर 3 पे क्या है जी, इंडिया। ठीक हो गया। तो ये WHO ने लिस्ट जारी किया और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। और यूके और ऑस्ट्रेलिया का एक डिफेंस पैक्ट ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई है नहीं। तो मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट एक और इवेंट जो है आप लोगों का, एक नेटो वाला बता दिया, शहबाज शरीफ का आपको पता लग गया, प्रेसिडेंट का आपको पता लग गया जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद PSL हुई, आपको पता, PSL किसने जीती, इस्लामाबाद में, किसको हराया, मुल्तान सुल्तान ने। ये हर दफा मैं आप लोगों को जब भी करवाता हूँ मैं कहता हूँ पिछले साल की भी याद रखनी है। अगेन यहाँ मैंने लिस्ट लगा दी है, सारा याद रखना है। 2023 की किसने जीती, किसको हराया, ये भी याद रखना है। 2022 की किसने जीती, किसको हराया। ठीक है, 2022 तक तो ये आपको आनी चाहिए कि किसने जीती, किसने किसको हराया। 2021 के बाद वाली ये सिर्फ विनर्स आपको पता होने चाहिए, ये इतने पूछे भी नहीं जाते। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का इस दफा क्या पूछा जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये तीसरी दफा टाइटल जीता है। ये देखो 2016 में, 18 में और 2024 में पूछा जाएगा कि कौन सी टीम है जिसने 3 दफा टाइटल जीता है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। और उसके अलावा ये जो अल्लाह भला करे आपका एक और टीम है लाहौर, इससे पहले ये सवाल पूछा गया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 दफा जीता है। ये सवाल PPSC में सवाल पूछा गया था, ये मुझे याद है। तो ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब 3 दफा इस्लामाबाद ने जीती है, लाहौर ने 2 दफा टाइटल जीता है। और इस तरह आप लोगों ने यहाँ से दो दो सवाल है ना वो पूछे जाते हैं। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कंप्लीट जो आपकी PSL पाकिस्तान के अंदर खेली गई थी वो आपकी कौन सी थी। तो ये जो 2022 के अंदर आपकी PSL हुई थी ये कंप्लीट पाकिस्तान के अंदर खेली गई थी। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों ने याद रखना है, ये मैंने आप लोगों को पहले करवाए हुए हैं सारे। डेमोक्रेसी समिट, पिछले दोनों समिट आप लोगों को 2022 में 2023 के मैंने बताए थे, अमेरिका के अंदर हुए थे। अब थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो साउथ कोरिया में हुआ है। पहले दोनों समिट कहाँ हुए थे, USA में हुए थे। अब जो तीसरा समिट है डेमोक्रेसी का वो कहाँ हुआ है, वो साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। और इसका थीम था डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो थीम को देख लेना, मे भी पूछा जाए मे भी ना पूछा जाए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दफ़ा फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाने का और वो काफ़ी बड़ी मुहिम भी चल रही थी। जो उस्ताद है उनको भी पता है कि किस तरह से वो कह रहे थे कि लगाओ, तो इस हवाले से ये हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट डे सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वीमेन डे हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, एक और भी हमारे पास इसमें डे आता है डिस्क्रिमिनेशन वाला। तो सारे हमारे पास जो डेज है ना वो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेना है। एक और इंडेक्स आ गया हमारे पास, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी मैंने इस इंडेक्स में शामिल किया हुआ है, ये बाद में हम देख लेते हैं। तो फिनलैंड जो है वो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, 7th स्ट्रेट ईयर। अफगानिस्तान सबसे बॉटम पे, और पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, पिछले साल भी 108 था, इस दफा भी 108 है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान का लास्ट टाइम भी रैंक कितना था, 108। पाकिस्तानी जितनी पिछले साल खुश थे इस साल भी उतने ही खुश हैं। कोई इतना ज्यादा उनको मसला नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई मसले चल नहीं रहे, तो उतने ही खुश हैं। किसी एक दो की खुशी कम ज्यादा हुई होगी, बाकियों की ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है, तो कोई मसला है नहीं उनका ओवरऑल पाकिस्तानियों। तो CM दिल्ली अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनको अरेस्ट किया गया है। तो इसका जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका पूछा जा सकता है आप लोगों से कि रिसेंटली जो है कौन से CM को, इंडिया के CM को अरेस्ट किया गया था। तो दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी AAP से उनका ताल्लुक है, तो उनको अभी रिसेंटली, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं ना, इंडिया में भी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं अगले माह से, तो वहाँ अब ऐसा सिस्टम जो है वो चलेगा। ये मैं आपको बता रहा था, एक और डे आना है 21 मार्च को, ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मनाया जाता है 2024 में 21 मार्च को ये मनाया गया था, तो इसको देख लेना।
मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर 20-30 सालों के बाद पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक बहुत डेडलीस्ट अटैक हुआ है मॉस्को के अंदर। शूटिंग हुई है, 4 या 5 शूटर थे, उन्होंने आके ऐसे लाइव जो है वो लोगों को, उनको, जैसे एक दफा न्यूजीलैंड में ऐसा वाकया हुआ था क्राइस्ट चर्च का, तो मॉस्को में अभी ये हुआ 23 मार्च को, ठीक है, जब पाकिस्तान योम पाकिस्तान का, जो योम पाकिस्तान था, पाकिस्तान डे था, उस दिन जो है 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने गोलियां मार मार के, ठीक है, जो आपकी दाइश है, उन्होंने ये इसको कबूल किया। तो मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर ये बड़ा डेडलीस्ट अटैक हुआ है, इसके बारे में काफी ज्यादा जो है वो न्यूज में भी आया, और फिर उसके बारे में वो काफी उसकी खौफनाक और खतरनाक जो है वो वीडियोस थी, दिल दहलाने वाली जो विजुअल्स थे। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मॉस्को के अंदर जो है डेडलीस्ट जो है वो शूटिंग हुई थी अभी डिकेड की, ये पिछले कम से कम 20 से 25 सालों में इतना बुरा अटैक जो है वो रशिया के अंदर नहीं हुआ था। तो काफी ज्यादा जो है ना, ये रशिया एक दफा पूरा हिल गया, रशिया के अंदर ये इस तरह का जब अटैक हुआ। और ये एक इंसान है, जीते जागते ही हैं, वॉगन साहब जो है गैथिंग, ये वेल्स, जो वेल्स यूके के अंदर जो है एक उनकी रियासत समझ लें, एक इलाका है, तो उसके फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। तो यूरोप के अंदर फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट जो है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो उसका नाम है वॉगन गैथिंग, ठीक है। वेल्स जो है वो आपका क्या है, इसको बेसिकली ये समझ लो कि यूके के अंदर ये एक रियासत आती है, इसको सिंपल वर्ड में इस तरह याद रख लो। तो यूरोप के, जब भी पूछा जाएगा यूरोप फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो आप कहोगे वॉगन साहब, ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में कुछ पता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितने के मेंबर्स होते हैं इसके? कोई परमानेंट मेंबर होते होंगे, कोई नॉन परमानेंट मेंबर्स होते होंगे, कोई पता है कि भूल भुला गए हो? 5 परमानेंट होते हैं, कोई नॉन परमानेंट मेंबर पता है कितने के होते हैं? शाबाश, 5 परमानेंट हो गए, 10 नॉन परमानेंट हो गए, शाबाश। तो 5 परमानेंट तो आप लोगों को पता है, जो रहते हैं परमानेंट ही हैं वो, जिनके पास वीटो पावर होती है। जो नॉन परमानेंट है ना, बिल्कुल, पाकिस्तान ने 7 जो पाकिस्तान अभी तक 7 दफा नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, तो अब पाकिस्तान 8वीं दफा बनने के लिए पाकिस्तान ने बिड शुरू कर दिया कि 2025 से 2026 तक पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। अभी बना नहीं है, याद रख लो, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मली लॉन्चेस इट्स बिड। पाकिस्तान ने अपना नाम आगे वो परसू किया है कि हमें भी भाईजान देखा जाए, हम भी नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम पाकिस्तान बना था 2011-12 के अंदर बना था, तो का को 10-12 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान ने अपनी बिड शुरू की है, तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि पूछा में भी पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, जब पाकिस्तान बनेगा, अभी 2022-24 में क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान बनता है या नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को ये जहन में होना चाहिए। तो ये शहरियार खान साहब, ये जो है 23 मार्च वाले दिन इनकी डेथ हुई लाहौर के अंदर। ये पीसीबी के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत थी, इनकी डेथ हुई थी। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और पीसीबी का इस टाइम पे कौन चेयरमैन है और उसका नंबर क्या है, कोई पता है? कोई अंदाज़ा हो, कोई आइडिया हो? मोहसिन नकवी साहब हैं जी, शाबाश, बाजा साहब, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी साहब, 38। अच्छा, निशान पाकिस्तान आपको पता है, जो अवार्ड्स होते हैं, जितने आपके तमगा, क्या कहते हैं, तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, जितने अवार्ड्स होते हैं, वो 14 अगस्त को उनके नाम अनाउंस होते हैं और वो लोगों को मिलते हैं 23 मार्च को। तो निशान पाकिस्तान जो है वो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो उनको मिला। तो उसके बाद ये देख लीजिएगा, आईजी पंजाब, आईजी सिंध जो है, गुलाम नबी मेमन साहब को आईजी सिंध तैनात किया गया। पंजाब का तो आप लोगों को पता ही है, डॉक्टर उस्मान साहब हैं आईजी पंजाब। और उसके बाद हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो रेजोल्यूशन पास की है गज़ा के लिए कि सीज फायर हो 25 मार्च को, अगेन रमज़ान के लिए। तो ये अब बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन इसकी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक गज़ा का जो है मसला वो उस तरह से, फ़लस्तीन का मसला वैसे ही चल रहा है। तो ये मामला जो है ना, ये इसका काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ही चल रहा है। उसके बाद एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रख लेनी है, वो चाइनीज़ कंज्यूमर है। नहीं नहीं, बिलाल कमियाना नहीं है, आईजी पंजाब जो है वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ही हैं अभी तक। बिलाल कमियाना साहब नहीं आया अभी, अभी तक उस्मान, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ही हैं। चाइनीज़ की जो कंपनी है ना, शाओमी, जो मोबाइल बनाती है, वो ऑफिशियली जो है वो फर्स्ट, पहली दफ़ा जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसने लॉन्च की है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना, मे भी इसके हवाले से भी पूछ लिया जाए। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ से जो न्यूज़ को फॉलो करते रहते हैं, आपने देखा होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा
उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास एक पाकिस्तान की एक एजेंसी है, तो उसके जो लोग आते हैं वो आते हैं हमारे पास, गपशप लगाते हैं, हमारे साथ चाय पानी पीते हैं, और कभी कभी हमारे कोई घर का बंदा उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह जो है ना हमारे साथ मजाक करते रहते हैं। तो इस ये जो मजाक करते हैं ना, ये बंद होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने कोई लेटर लिखा। तो जब वो लेटर लिखा, तो उसके बाद जो है उस लेटर के ऊपर जो है ना उन्होंने एक कमीशन बनाया है। उसकी जो सदारत करेंगे ना, जो उसको हेड करेंगे, वो है तसद्दुक जिलानी साहब। ये पाकिस्तान के पुराने चीफ जस्टिस रहे हैं। तो मैं भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जजेस की इन्वेस्टिगेशन एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, तो उसको हेड कौन कर रहे थे? तो तसद्दुक जिलानी साहब, वो देख लेना। आईजी पंजाब, आईजी सिंध मैंने बता दिया, गुलाम नबी मेमन साहब। तो इस्लामाबाद के आईजी भी चेंज हो गए हैं। पहले अकबर साहब थे, नासिर अकबर साहब, डॉक्टर साहब। तो अब सैयद अली नासिर रिजवी साहब आए हैं, ये नए आईजी इस्लामाबाद, तो इनको भी देख लीजिएगा। नादरा के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर असफर साहब। ठीक हो गया। तो पहले रिटायर होके लगते थे, अब वो कहते हैं सर्विंग ही कर लो, कोई मसला नहीं। और आज की लास्ट, आज क्योंकि महीना एंड हो रहा है, तो आज की एक ही न्यूज़ थी सबसे इंपॉर्टेंट। बाबर आजम को पाकिस्तान का T20 का और ODI का अगेन कैप्टन बना दिया गया। पहले आपको बताया था T20 का कैप्टन आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से याद किया होगा, शाहीन अफरीदी। ठीक है। तो शाहीन अफरीदी की जगह आप किसको दोबारा कैप्टन बना दिया? बाबर आजम को अगेन बना दिया। तो वो शाहीन अफरीदी जो है वो भूल जाओ। टेस्ट का भी वही है, शान मसूद। ठीक है, टेस्ट का कैप्टन शान मसूद ही है, लेकिन T20 का कैप्टन और ODI जो वनडे का कैप्टन है वो किसको बना दिया? बाबर आजम को अगेन बना दिया। ये पूछा जा सकता है रशिया और चाइना जो है वो रेस में, चाइना मून के ऊपर जाके उन्होंने कहा है जी पाकि दुनिया के अंदर जगह कम हो गई है, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है उन्होंने मून के ऊपर जाके। तो ये भी देख लीजिएगा। अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जवेर मलई साहब, ये बहुत राइट विंग के बंदे हैं, इनके बड़े अजीब व गरीब बयान आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 2024 मार्च के अंदर इंडिया ने एक अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, तो इसको देख लीजिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंध जो है वो पहला प्रोविंस है जिसने टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जो है ना वो लॉन्च किया। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग के भी टीचर्स जो हैं उनकी भी लाइसेंस होना चाहिए, उनकी भी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, ऐसे ही जो है वो टीचर ना बन जाए। तो उसके हवाले से पहली दफ़ा ये सिंध ने ये पॉलिसी शुरू किया, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद FBR ने ना इस महीने में दो शुरू किए हैं। एक है TTS, ट्रैक ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम, वो उन्होंने स्मगलिंग रोकने के लिए सिगरेट्स के लिए शुरू किया है ये सिस्टम, ये पूछा जा सकता है। और दूसरा है FBR ने जो शुरू किया है, स्कीम का नाम याद रखना है, ताजर दोस्त स्कीम। इस स्कीम का क्या नाम है जी? इस स्कीम का नाम है ताजर दोस्त स्कीम। इसमें यह है कि जितने आपके जो ये रिटेलर्स हैं, आपके करियाने वाले हैं और आपके ज्वेलरी वाले हैं, इन सबको टैक्स नेट में लेके आया जाएगा 30 अप्रैल तक। तो इस स्कीम का क्या नाम है? इसमें कुछ उनको इंसेंटिव दिए गए हैं। तो FBR ने रिटेलर्स इन सबको टैक्स नेट में लाने के लिए एक स्कीम शुरू की है। आपसे पूछा जाएगा उस स्कीम का क्या नाम है, आप कहोगे उस स्कीम का नाम है ताजर दोस्त स्कीम। ठीक हो गया। तो ताजर दोस्त स्कीम ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद रोमानिया और बल्गेरिया, ये दो मुल्क हैं, उन्होंने ये जो शेंजन एरिया है, अब ये शेंजन एरिया जो है ये क्या होता है, ये आप लोगों को मैंने पहले जब EU पढ़ाया हुआ है, जो पुराने यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पता होगा। ये एरिया वो है, ये वो एरिया है यूरोप के अंदर, जो मुल्क जो हैं इस एरिया का पार्ट होते हैं, इस एग्रीमेंट का पार्ट होते हैं, वो इजीली एक दूसरे के अंदर फ्रीली विदाउट पासपोर्ट वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, बाय एयर, बाय लैंड, और उसके बाद सी रूट के थ्रू। ये तीनों रूट्स के थ्रू वो मतलब वीजा फ्री ट्रेवल होता है जो इस एरिया के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अब जो है, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें दो मुल्क और ऐड हो गया, रोमानिया और बल्गेरिया, लेकिन ये दोनों पार्शली ऐड हुए हैं। इनको एयर रूट फ्री किया गया है और ट्रेड रूट फ्री किया गया है। बाय जो पैदल आने वाले हैं उनको फ्री नहीं किया गया, उन्हें यह है कि कोई माइग्रेंट्स ना आ जाएं। ठीक है। तो अब टोटल पहले कितने थे? पहले 27 थे इस एरिया के मेंबर्स, अब टोटल ये मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें अब 29 मेंबर्स होंगे यूरोपीय यूनियन, यूरोप के 29 मुल्क हैं यूरोप के, जिसमें यूरोपीय यूनियन के 25 मुल्क हैं और 4 मुल्क ये हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। ये टोटल कितने मुल्क बनते हैं? 29 मुल्क हैं हमारे पास यूरोप के, जिन्होंने आपस में एक मुआहिदा किया हुआ है, एक जोन बनाया हुआ है, कहते हैं शेंजन जोन। उसमें ये होता है कि ये मुल्क आपस में, ये 29 मुल्क जो है ये आपस में क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, सी के थ्रू, एयर के थ्रू और लैंड, मतलब उन्होंने अपने बॉर्डर बनाए हुए हैं वो ओपन होते हैं। जिनके पास भी ये वीजा होता है वो बताते हैं हाँ भी हम फलाने मुल्क से आए हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टोटल मार्च के करंट अफेयर्स थे। यहां तक बताओ मार्च के करंट अफेयर्स में किसी को मसला मसाइल है? कोई क्लियर है सिस्टम? ओके। ये मैं यहाँ अगेन बता दूं,
कि मार्च के जो करंट अफेयर्स वाली ये है ना, ये पीडीएफ, ये अब सबको नहीं मिला करेगी, फिर मुझे बाद में मत कहना। ठीक हो गया? मार्च के करंट अफेयर्स आप लोगों के ओके हो गए? एक सेकंड। ठीक हो गया। अब ओके हो गया। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, जो वो है ना जिन्होंने ज्वाइन करना है ये सेशन, वो लाजमी आज या कल कर लीजिएगा। ठीक हो गया? वो लाजमी कर लें, वो लाजमी ज्वाइन कर लें।